नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रस्तुत हूँ विश्व प्रख्यात कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेकर। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का सारांश लेकर। प्रेम पर आधारित यह कहानी प्रेमी प्रेमिका के बीच से गुजरती हुई देश प्रेम की अनोखी मिसाल देती है। यहाँ नायक दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब को पाने के लिए परीक्षा से गुजरता है। कहानी का नायक अपनी नायिका से बेपनाह मोहब्बत करता है, परंतु नायिका उसके सामने ऐसी शर्त रखती है कि वह उसके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वह शर्त रखती है कि वह तभी उसे स्वीकार करेगी जब वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाकर उसको भेंट करेगा, और यदि इस क्रम में वह खाली हाथ वापस लौटता है तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दिलफिगार अजीब दुविधा में फंस जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है, वह कहाँ मिलेगा, उसे कैसे पेश किया जाए। चलिए हम सभी जानते हैं कि क्या दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन दिलफरेब को देता है। क्या दोनों की मोहब्बत निकाह तक पहुंचती है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी का सार लेकर आगे बढ़ते हैं। दिलफिगार मलका दिलफरेब का सच्चा प्रेमी था। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। दिलफिगार खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली, न उसका कुछ निशान ही मिला। एक रोज वह भूला भटका एक मैदान में जा पहुंचा, जहां काले चोर को शूली पर चढ़ाया जा रहा था। काला चोर अपनी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए सूली से उतरा और एक नन्हे मासूम बच्चे को देखकर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल आए। दिलफिगार वह आंसू लेकर मलका के पास पहुंचा, परंतु मलका ने उस आंसू को दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं माना। मलका ने फिर जाने के लिए कहा। दिलफिगार एक बार अपनी माशूक को देखना चाहता था, लेकिन मलका ने उसे धक्के देकर निकलवा दिया। इस बार धक्के खाता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां एक स्त्री अपने मृत पति के साथ सती हो रही थी। दिलफिगार ने वह राख ली और यार के कूचे की तरफ चल पड़ा। इस बार मलका ने माना कि यह भेंट बहुमूल्य है, पर सबसे अनमोल नहीं। दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। इस बार वह अपने रूप का जलवा दिखाकर नजरों से ओझल हो गई। दिलफिगार को इस बार चौबदार ने मुलायमियत से यार के कूचे से निकाल दिया। प्रेम का यह पुजारी फिर निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। वह पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने को चला कि हजरते हिज्र ने उसे हिंदुस्तान जाने का आदेश दिया। जा, वहां तेरी आरज़ू पूरी होगी, ऐसा उसने कहा। दिलफिगार अब नए जोश से हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। वह हिंदुस्तान आकर ऐसी रणभूमि में पहुंच गया जहां कुछ समय पूर्व तक युद्ध हो रहा था। एक राजपूत सैनिक घायल अवस्था में पड़ा था। राजपूत ने इस अवस्था में पड़े होने के कारण आतिथ्य सत्कार में असमर्थता व्यक्त की, परंतु देश की आज़ादी के लिए मरने में उसे गौरव का अनुभव हो रहा था। सैनिक ने भारत माता की जय बोली और आंख मींच ली। दिलफिगार ने इस देशभक्त के खून की आखिरी बूंद ली
और दिलफरेब के दरबार में हाजिर हुआ। दिलफिगार ने उसके मेहंदी रचे हुए हाथों में खून की यह बूंद रख दी और सारी कथा सुनाई। तभी सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफरेब आगे बढ़कर उससे लिपट गई और बोली, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी दासी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इस तरह कहानी पूरी होती है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई रचना के साथ। आप सभी को नमस्कार।